The topic is deficit financing. In the previous video, I had just covered a preliminary or the basic definition of deficit financing. Today, I shall be discussing it at an advanced level, those who want to have a detailed covering and like catering to postgraduate students basically. So let's begin. Deficit financing is the excess of expenditure incurred by the government over the receipts they get by way of taxes, fees, loans from domestic savings and others including foreign grants and foreign loans. जो गवर्नमेंट ये खर्चा करती है एक्सेस ऑफ इट्स एक्सपेंडिचर ओवर इट्स रिसीट, दिस इज एक्सपेंडिचर रिसीट से ज़्यादा जब खर्चा हो गया वो है डेफिसिट फाइनेंसिंग। और रिसीट्स कहाँ से आएंगे? गवर्नमेंट के टैक्सेस, फीस, लोन्स, डोमेस्टिक सेविंग्स का जो लोन लिया हुआ है, फॉरेन ग्रांट ली हुई है, ये सब उसकी रिसीट में ऐड कर दिए जाते हैं। उससे ऊपर का खर्चा जो एक्सेस ऑफ इसके ऊपर का खर्चा हो गया वो है हमारा डेफिसिट फाइनेंसिंग। सेकेंडली, डायरेक्ट एडिशन टू ग्रॉस नेशनल एक्सपेंडिचर थ्रू बजट डेफिसिट। जब हम डेफिसिट फाइनेंसिंग पे आते हैं तो हमारा ग्रॉस नेशनल एक्सपेंडिचर, इसमें हम डायरेक्ट एडिशन करते हैं, इनपुट देते हैं अपने बजट डेफिसिट के थ्रू, दैट इज डेफिसिट फाइनेंसिंग। नाउ दिस डेफिसिट में बी कवर्ड बाय द गवर्नमेंट। ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने ही अपने इस गैप को पूरा करना है बाय रनिंग डाउन इट्स एक्यूमुलेटेड कैश बैलेंसेस। जितना कैश उसके पास बैलेंस में पड़ा है गवर्नमेंट के पास, उसको कम करते हैं और उसको स्ट्रीम लाइन में लाते हैं, उसको इकोनॉमिक स्ट्रीम में लेकर आते हैं। इट कम्स डाउन, जितना इकट्ठा किया हुआ कैश बैलेंस है उसको रिड्यूस किया जाता है और डेफिसिट मीट किया जाता है। सेकेंडली, बाय बोरोइंग फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम, दैट इज़ द RBI, एंड दस क्रिएटिंग फ्रेश मनी। या तो जितना पैसा इकट्ठा किया हुआ उसको कम कर लीजिए या फ्रेश बोरो कर लीजिए। कहाँ से बोरो करोगे? सेंट्रल गवर्नमेंट से, सेंट्रल बैंक से, RBI से। आप जब नया कैश बोरो करोगे तो वो फ्रेश मनी आपका क्रिएट हो जाएगा। दिस इज डेफिसिट फाइनेंसिंग। इन द कंटिन्यूएशन वी से वेदर द डेफिसिट आर ऑन रेवेन्यू अकाउंट और द कैपिटल अकाउंट। जब भी हमने आप ऊपर बात करी कि एक्सेस ऑफ डेफिसिट, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर रिसीट है, तो ये जो डेफिसिट बना या तो ये रेवेन्यू अकाउंट पर है या कैपिटल अकाउंट पे है। दिस मीन्स दैट द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ओवर एंड अबव द एग्रीगेट रिसीट्स ऑफ रेवेन्यू अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट इज ट्रीटेड एज द बजट डेफिसिट ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये जो डेफिसिट क्रिएट हुआ ये रेवेन्यू अकाउंट का टोटल और कैपिटल अकाउंट का टोटल दोनों को इकट्ठा कर दिया जाता है और एग्रीगेट रिसीट को टोटल खर्चे के साथ मैच किया जाता है। उसका जो डेफिसिट आता है वो कहलाता है बजट डेफिसिट। सो इट इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू रेवेन्यू और कैपिटल, इस दोनों का टोटल कर दिया जाएगा। दिस इज द पॉइंट। फर्दर, डेफिसिट फाइनेंसिंग, it is the ways in which the budgetary gap is going to be filled by the government. Now the government is not able to cover its total expenditure from the normal sources of revenue. It is a very simple thing. हमने पिछले उसमें बोला था कि एक्सपेंडिचर और इनकम, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का गैप हो गया। यहाँ हम बात करते हैं कि वो नॉर्मल सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू जो गवर्नमेंट के हैं उससे खर्चा मीट नहीं होता। सो नो व्हाट इज द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। नॉर्मल सोर्सेज क्या आएंगे? टैक्सेस आएगा, दुनिया भर के टैक्स जो गवर्नमेंट लगाती है वो सारे उसके रेवेन्यू, नॉर्मल सोर्स ऑफ रेवेन्यू में आएंगे। फीस जो गवर्नमेंट चार्ज करती है, इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स, जो आमदनी, जो रेवेन्यू इसमें से हो रहा है वो सब ऐड करते जाएंगे। प्रोसीड्स ऑफ लोन्स, स्मॉल सेविंग्स एंड अदर कैपिटल रिसीट्स, इन सब का सम टोटल हो जाएगा आपका नॉर्मल सोर्स ऑफ रेवेन्यू, जिसको सुपरसीड क्या कर जाता है? उसका एक्सपेंडिचर। सो फर्दर, टेक्निक ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग देखिए, वी विल बी हियर डिस्कसिंग 3 टेक्निक्स। गवर्नमेंट के पास क्या क्या वेज हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग को मीट करने के लिए? बोरोइंग फ्रॉम द सेंट्रल बैंक, ठीक है जी, सेंट्रल बैंक है आपका RBI, उससे आप बोरो कर लीजिए, पैसा आपके हाथ में आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड द क्रिएशन ऑफ न्यू मनी, एज सिंपल। Secondly, running down of accumulated cash balances, that is withdrawal of cash balances by the government from central bank. Central bank के पास, RBI के पास गवर्नमेंट के कैश accumulated बैलेंस, जितना कैश है वो इकट्ठा हुआ होता है और वो बैलेंस खूब सारा पड़ा होता है, आप उसमें से पैसा निकाल लीजिए।
है वो गवर्नमेंट का, पड़ा वो सेंट्रल बैंक के पास है, बहुत सारा पैसा है, उसको रन डाउन कर दिया, मतलब आपने उसमें से पैसा निकाल लिया और आप इकोनॉमिक स्ट्रीम में ले आए. थर्ड पॉइंट, issue of new currency. This is very simple. Deficit financing means only you print new currency. So what does this result in? It results in outright expansion of currency. पैसा, so much money inflow in the market. Right? Further we move. Now RBI credit to the government versus commercial bank credit to the government. देखिए, गवर्नमेंट क्रेडिट लेती है, RBI से भी लेती है और कमर्शियल बैंक से भी लेती है. इन दोनों का डिफरेंस क्या है, क्या फ़र्क है इनमें? सी, एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट बाय द कमर्शियल बैंक्स. जब यहाँ पर क्या मतलब, गवर्नमेंट कमर्शियल बैंक से आपका क्रेडिट ले रही है. इट रिप्रेजेंट्स द ट्रांसफर ऑफ सेविंग्स फ्रॉम हाउस होल्ड सेक्टर टू द गवर्नमेंट सेक्टर थ्रू इंटरमीडिएशन ऑफ कमर्शियल बैंक्स. ये क्या माने हुआ इसका कि ये जो कमर्शियल बैंक्स हमारे हैं अदर देन RBI, ये भी जितने सारे, इन सब के पास हाउस होल्ड सेक्टर का पैसा इकट्ठा पड़ा है. whosoever is giving it savings in this bank, very good. जब गवर्नमेंट इससे बोरो करती है तो हाउस होल्ड सेक्टर का सारा पैसा गवर्नमेंट के हाथ में आ जाता है. कमर्शियल बैंक वही वाला मनी गवर्नमेंट को लैंड कर देता है और एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट हो जाता है. लेकिन अब हम बात करते हैं एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट बाय RBI. This leads to the generation of high-powered money. It serves as the base of multiple creation of credit by commercial banks. जब गवर्नमेंट कमर्शियल बैंक से उधार लेती है तो देखिए एक्सपेंशन ऑफ मनी तो होता ही है, बट जब वो रिजर्व बैंक से लेती है तो हाई पावर मनी जनरेट हो जाता है. और यही बेस है, जब रिजर्व बैंक से गवर्नमेंट उधार लेती है तो कमर्शियल बैंक्स भी मल्टीपल क्रिएशन ऑफ क्रेडिट करते हैं, तो वो आउटराइटली बहुत बड़ा फिगर हो जाता है एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट का. सो वी कम टू द कंक्लूजन दैट बोथ आर एक्सपेंशनरी. कमर्शियल बैंक से उधार ले गवर्नमेंट, वो भी एक्सपेंशन मनी क्रिएट करता है. RBI से ले, वो भी डेफिनेटली क्रिएट करता है. बट credit given by RBI has greater inflationary potential because of multiplier effect of RBI credit. उसका effect many times ज़्यादा होता है as compared to the credit given by the commercial bank. So that is all for today. You have any comments? You have any suggestions? You are more than welcome. Please like and subscribe to my channel. Thank you. Stay safe. Stay blessed, all of you.